500 अंकों का नुकसान देखने को मिल रहा है निफ्टी पर। एक ताबड़तोड़ गिरावट मार्केट के अंदर इसलिए आई है क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ गया। इंडिया विक्स क्यों बढ़ा? क्योंकि यूएस के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है। मैं 2 घंटे पहले की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था यूएस मार्केट्स की कि इस समय कौन जीत रहा है, कौन बढ़िया ट्रेड आपको मिल सकता है। अजीत मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। करीब 10% तक विक्स ऊपर आ गया था और ये 15 के बाद का विक्स आपको भी पता, हमने भी कई बार नोटिस कराया कि खतरनाक हो जाएगा। ये मार्केट के क्रिटिकल लेवल्स को भी ब्रेक करवाएगा, जो हुआ भी। 24,000 भी ब्रेक करवाया, 24,200 भी एक दिन में तोड़ा, 23,800 भी आ गए। लेकिन ये विक्स कूल डाउन हो सकता है यूएस इलेक्शन से। मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है अगर वैसा ही सब कुछ आ जाए तो शायद कूल डाउन होगा, और ये कूल डाउन एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग का बेस और विक्स का कूल डाउन, ये ऐसा एक आंधी लेके आएगा जो बाजार को बहुत तेजी से ऊपर लेके आ सकता है। आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है सर? गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे कि लास्ट वीक तक आप देख रहे थे एक टसल चल रही थी। टसल थी कि 24,500 के ऊपर जाएंगे या 24,000 के नीचे जाएंगे। तो वो टसल तो देखिए आज पहले ही सेशन में एंड कर दी ब्रेकडाउन के साथ, 24,000 के नीचे आपने स्लिप कर दिया। अब क्लोज कहाँ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा डिम्पी। और जैसे कि हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत बाउंस आते हुए लोअर एंड से, मुझे क्या लगता है चैलेंजिंग पार्ट क्या है कि अभी तक ये जो पिछले 4-5 सालों से लोग जो मार्केट से जुड़े थे उन्होंने गिरावट देखी नहीं है इस तरीके की, जहाँ 7-8% का इंडेक्स करेक्ट हो जाए, करीब 20-25% ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स में। और बहुत सारे सेक्टर्स या थीम्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ 40-50% भी स्टॉक करेक्ट हुए हैं। तो वो थोड़ा सा मार्केट पे अभी हावी है। और जिस तरीके से हमने रिबाउंड भी देखे डिम्पी को, काफी शार्प रिबाउंड ने देखे हैं। बट अब जो मेजर चीज है वो है आपका लॉन्ग टर्म एवरेज, जो कि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि करीब 23,500 के पास प्लेस है। आज की क्लोजिंग डिपेंड करेगी कि आप पहले वहां आने वाले हैं या फिर एक दोबारा से एक बाउंस का अटेम्प्ट होगा, रिकवरी का अटेम्प्ट होगा। तो अगर आप मान के चलिए 24,000 के नीचे क्लोज आती है डिम्पी, तो फिर पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक बार 23,600 23,500 के लेवल्स आने वाले टाइम में दिखें। और ज्यादातर क्योंकि लोग बाय साइड की पोजीशन को होल्ड करना इजी समझते हैं, बिकॉज खासतौर से वो कैश पोजीशन की अगर बात करें कि एक नोशनल लॉस है, जब तक कि मैंने बुक नहीं किया तब तक नुकसान नहीं हुआ। एटलीस्ट आपको एक निफ्टी की पुट वीकली पुट एज अ हेज टू योर लॉन्ग्स वो डेफिनेटली मेंटेन करनी है। यही काफी टाइम से अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। जहां पे भी आपको मार्केट में बाउंस मिलता है तो अपॉर्चुनिटी होती है। आज क्योंकि बाउंस उतना अभी तक दिख नहीं रहा है, बट तब भी मैं कहूंगा कि जैसे कि 23,800 वाली पुट जो 160-165 के बीच में ट्रेड कर रही है, इसको एज अ हेज टू योर लॉन्ग्स डेफिनेटली आपको कैरी करना चाहिए अगर निफ्टी 24,000 के नीचे क्लोज हो रहा है तो अभी मेरे साथ थोड़ा सा कॉशन जरूर रखना है बाजार में, बिकॉज बाई साइड में डिम्पी के सभी आ जाते हैं। यहाँ पे शॉर्ट बनाना है या फिर उसको हेज कैसे करना है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि ये रिस्क जो फैक्टर है जो इंडिया विक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको देखते हुए रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक ये 23,800 वाले पुट अगर ये कैरी करते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस तो बता दो सर इस पुट का। 165 रुपए की चल रही है 7 नवंबर वाली जी। तो इसमें देखिए 90 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और मेरे हिसाब से इसमें 340 से लेकर 360 तक के टारगेट पोजीशन ये आपको मेंटेन करनी चाहिए। 360 रुपए तक के टारगेट है और 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। अगर 24,000 के नीचे बंद होता है तो कंडीशन अप्लाइड है इसके अंदर निफ्टी की। 24,000 के नीचे बंद होता है, फ्यूचर्स 24,000 के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा प्रीमियम वगैरह है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप नवंबर फ्यूचर्स देखेंगे वो 24,000 के ऊपर है, बट स्पॉट अभी भी 70 पॉइंट नीचे है। तो 23,800 के पुट को आप प्लस करके रखें, हेज करके रखें। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस हैं, लॉन्ग पोजीशंस को हेज करने से बेनिफिट हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग में हो, मान लो आपकी पोजीशंस पड़ी हैं, तो इसका एसएल कटेगा। एसएल कटने पे कितने पैसे जाएंगे? 165 पकड़ रहे हो, 90 रुपए जाएंगे, यानी 75 रुपए जाएंगे। आपके पास सेफ्टी आ जाएगी कि मेरा रखा हुआ माल ऊपर बढ़ गया। अगर मार्केट खुदा ना खास्ता यहाँ से और नीचे गया तो रखा हुआ माल की वैल्यूएशन जो कम हो रही है उसको काफी हद तक भरपाई ये पुट कर सकती है। तो इसलिए हेज रखो पुट को, एकदम से तेजी में मत आओ, एकदम से मंदी में मत आओ। तेजी वालों के लिए ही सौदा है और 24,000 के नीचे ही बंद होने पर सौदा बन जाएगा।
ठीक है जी, तो इसको नोटिस कर लीजिएगा। 23,800 की पुट है, 7 नवंबर की डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है। आगे बढ़े सर, बैंक निफ्टी भी कुछ कहना चाहते हैं या फिर आगे बढ़े स्टॉक्स की तरफ आ जाएं? देखिए बैंक निफ्टी डिम्पी एक काफी हद तक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। पिछले करीब 2 हफ्तों से हम यही देख रहे हैं कि जब कभी आईटी बैकफुट पे हो जाता है, कभी रिलायंस, तो बैंकिंग मेरे हिसाब से आज के दिन में जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है कि इंडेक्स मेजर्स में, बैंकिंग मेजर्स में दोनों ही साइड पे टोन दिख रही है। मुझे लगता है बैंकिंग थोड़ा सा टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। 51,000 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक जरूर है, बट मार्केट के अगेंस्ट जाके इसमें तेजी दिखाने के चांसेस कम लगते हैं मुझे। तो बैंकिंग फॉर टाइमिंग नाउ अवॉइड के लिस्ट में रखना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग को हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं। डाल दीजिए अवॉइड और लिख दीजिए, इस पे छाप दीजिए अवॉइड। तो हमने एक ही पुट अभी तक आपके सामने रखी है, और वो भी उन लोगों के लिए जिनके पास पोजीशंस लॉन्ग की खड़ी है, और हेज के तौर पर आप इस्तेमाल करें। आप बोले नहीं सर हमारे पास तो कोई पोजीशन से हम नेकेड रखना चाहते हैं, तो आप फिर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रख लेना। 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपके लिए यहाँ पे बनेगा, और आप चाहे तो यहाँ पे एक ट्रेड भी देख सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेड है जो आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस कर लीजिएगा। खैर आगे बढ़े, अब बैंक निफ्टी अवॉइड हो गया, निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब हम शेयर्स की तरफ बढ़ते आगे। ताजा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए। तो आज के 2 शेयर्स जहाँ पे खरीदारी हो रही है वो इन्फो एज है, जिसको हम नौकरी बोलते हैं, और दूसरा टेक महिंद्रा आईटी की कंपनी है। टिपिकली मिड कैप आईटी के अंदर कुछ बाइंग आती है। टेक महिंद्रा एक है उसमें से, 1.5% ऊपर है ये। जिस तक दोनों शेयर्स चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताना। रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस भी हो सकता है, गिराना हो, दोनों को अवॉइड करना वो भी हो सकता है। लेकिन जो भी शेयर आप बोलोगे हाँ में या ना में, उसका फिर स्टॉप लॉस टारगेट देना, ताकि हम रिपोर्ट कार्ड के अंदर डालेंगे फिर। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए पहला नाम जैसे कि नौकरी का, और लास्ट वीक अगर हम जाएं तो आईटी काफी लंबे टाइम के परफॉर्मेंस के बाद वहां पे प्रेशर रहा, और जिसका रिफ्लेक्शन बेसिकली आईटी मेजर्स में क्या आईटी सभी जगह पे आपने देखने को मिला, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली। नौकरी में ऑलरेडी एक प्रॉफिट टेकिंग का पेस पहले से जारी था, और एक डिसेंट रिट्रेसमेंट जो ग्रेजुअली इसने स्टॉक को 100 EMA के पास लेके आया, करीब 7400 के पास, वहां से आज एक रिकवरी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है इसमें, उतने एग्रेसिव वॉलेटाइल स्विंग्स भी नहीं होते हैं इसमें, ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव है। तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको रिकवरी एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है। तो इसमें लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी 75-20, मेरे हिसाब से ये आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और करीब 80-50 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप लॉन्ग पोजिशंस नौकरी में बना सकते हैं। वहीं पे टेक कैप मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन का बायस शायद रहे, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से गिरावट आ गई है, जो रेंज जिसमें ये पहले ट्रेड कर रहा था उसी रेंज के अंदर दोबारा से आ गया है। तो ऊपर पे आपको 1650, नीचे पे आपको 1600, इसी बैंड में आपको शायद वो घूमता हुआ नजर आएगा। दोनों में से अगर किसी को चूज करना है तो नौकरी एक बेटर कैंडिडेट। ठीक है, डन। तो नौकरी एक बेहतर कैंडिडेट है। स्टॉप लॉस टारगेट आप सब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप नोटिस करते जाइएगा। जिसका भी स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, सिर्फ वही ही ट्रेड कल के आपको भी करने हैं, और वही हम कल का रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे। जरा शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स भी लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पर, आप उनको भी जरा नोटिस कर लीजिएगा। फर्स्ट इज सिप्ला, सेकंड इज सैमिल यानी कि संवर्धना मदरसन। सर दोनों शेयर्स चेक कर लो एक बार। एक ऑटो एंसिलरी है, आधा 1% ऊपर है, और एक सिप्ला जो 1.5% ऊपर है। देखिए सिप्ला की बात करें तो भी काफी ज्यादा वॉलेटाइल स्विंग देखने को मिलने हैं। पिछले करीब 15 दिन का अगर आप देखेंगे तो 1600 से आप 1400, 1400 से फिर 1600। तो अब जाके थोड़ा सा आज सेशन में बावजूद इसके कि मार्केट एकदम डाउनबीट है, तब भी ये करीब 1.5% की गेन्स को होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देख सकता है, बट अब जब तक कि ये 100 EMA को होल्ड कर रहा है, करीब 1540-45 पे होल्ड कर रहा है, पॉसिबिलिटी रहेगी कि दोबारा से अटेम्प्ट करे अपनी रिकॉर्ड हाइज को रीटेस्ट करने का, करीब 1680 तरफ तक के लेवल दिखाने का। तो सिप्ला में डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं 1540 के स्टॉप लॉस के साथ 1680 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे मदरसन देखिए आज पहला या दूसरे दिन ही अगर मैं कहूंगा कि जहां पे कि एक डिक्लाइन के बाद एक पॉज दिख रहा है, बट रिकवरी में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। और खासतौर से अगर आप ऑटो काउंटर्स को देखेंगे तो वहां पर भी प्रेशर बना हुआ है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक कि 190 के नीचे है। तो दोनों में से अगर चूज करना है तो डेफिनेटली आपको सिप्ला एक बेटर विकल्प है फॉर लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, डन।
तो एक सिप्ला आपके लिए एक बेहतर ट्रेड हो सकता है, तो इसका स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सेमिल को हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। कुल मिला के जो चर्चा हुई उसमें सिप्ला, उसमें इन्फोएज और एक ऑप्शंस का ट्रेड, वो भी पुट का 23,800 का, वो भी जिनके पास है उनके लिए हेज का। कोई नेकेड रखना चाहे बिल्कुल रखे, लेकिन 90 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो अब तक की चर्चा का जो सार है हमने आपके सामने रख दिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर चेक करवा लेंगे सर से, और उनकी ट्रेडिंग कॉल्स होंगी वो भी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इंडिया विक्स के अंदर थोड़ा कूल ऑफ तो हुआ है। जैसे कूल ऑफ हुआ तो मार्केट ने अपनी गिरावट को रोका। एक समय ऐसा था जब करीब 500 पॉइंट निफ्टी चला गया था नीचे, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी आई है। 385 पॉइंट है, यानी कि करीब 125 से 150 पॉइंट की रिकवरी है। ये कूल ऑफ अब ऊपर से माउंटेन बनता हुआ देख रहे होंगे, उसके बाद से थोड़ा नीचे आया। ऑप्शंस के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा। हाँ, तो कॉल्स ऊपर नहीं आ रही। कॉल्स क्योंकि टाइम बैंड के साथ बंधी होती है, इसलिए कॉल्स के अंदर बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी का साइन नहीं दिख रहा। बट हाँ, फ्यूचर्स में भी थोड़ा भी समय लग सकता है। ये प्रेडिक्शन करना कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, ये सब गलतबाजी है और ठीक नहीं है, क्योंकि हमने क्रिटिकल लेवल को तोड़ा है आज 24,000 को। इसलिए जब तक पा नहीं लेते तब तक कुछ कह नहीं सकते। दूसरा, इंडिया विक्स का कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है। ये मैं और आप फियर डिसाइड नहीं कर सकते कि फियर कितना और कितना गहरा हो सकता है, लेकिन हाँ, फियर है इन द मार्केट, तो इसलिए आपको उसकी रिस्पेक्ट तो करनी ही होगी। आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा मंदी वाले शेयर सर से चेक करवाते हैं, लेके आइए शॉर्ट्स। दो शेयर हैं सर, हीरो मोटोकॉर्प और कैनरा बैंक। अजीत सर, जरा दोनों में से कोई ट्रेड बनता है तो बताना। देखिए डिम्पी, जैसे कि आज हम बात भी कर रहे थे कि ऑटो काउंटर्स में दोबारा से आज एक प्रॉफिट टेकिंग का डिक्लाइन का फेज देखने को मिला है। हीरो मोटो को इनफैक्ट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से एक रिकवरी दिखा रहा था, और अगर आप ऑटो इंडेक्स को देखेंगे तो ये आपके 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत क्रिटिकल हैं कि मीन्स क्या ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स 200 दिन के नीचे स्लिप कर जाएगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो दोबारा से अपने लोज के पास आना एक अच्छा साइन नहीं है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक, तब भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है हीरो मोटोको में। जो रिसेंट लो था 4740 का स्पॉट में, ये अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 4830 का स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे में आपको 4600 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के हिसाब से आप थोड़ा सा वेट करना है, करीब 10 पॉइंट 15 पॉइंट नीचे ट्रेड करता है तब वहां पे आपको शॉर्ट पोजीशन के लिए देखना है। वहीं पे कैनरा बैंक, दूसरे पीएसयू बैंक लास्ट वीक काफी हद तक इन्होंने डिक्टेट किया था रिकवरी में, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली थी। बट इस पूरी रिकवरी में भी कैनरा बैंक अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम नहीं कर पाया, जो कि करीब 104-105 के पास प्लेस्ड है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक रिस्क रहेगा इसमें। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप शॉर्टिंग पोजीशंस मेंटेन कर सकते हैं 104 के स्टॉप लॉस के साथ, दोबारा से 94 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, दैट्स इट। तो लेवल जो भी आपने दिए हैं वो सबके साथ हम स्क्रीन पे छाप रहे हैं, आप भी उसको नोटिस करते जाइएगा। वैसे तो आपके ट्रेड पूछने का समय, लेकिन जल्दी से अगर आप बता पाए तो पहले आप अपने ट्रेड ही बता दीजिए, फिर अनवाइंडिंग के सौदे चेक करवा लेंगे समय बचेगा तो। पहले अपने सौदे बताइए सर प्लीज। बिल्कुल, तो देखिए पहला रिकमेंडेशन सेल साइड पे होगा फ्रॉम दी मेटल बास्केट। तो मेटल थोड़ा बहुत वॉलेटाइल जरूर है, पर जिस तरीके से जिंदल स्टील में अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्टिंग पिवट की फॉर्मेशन जैसे दिख रही है। स्टॉक में अभी खास कुछ गिरावट हुई नहीं है, तो पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे शायद प्रॉफिट टेकिंग गहराते हुए नजर आए आने वाले दिनों में। 865 तक के लेवल एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको नियर टर्म में दिख जाएंगे। 922 का स्टॉप लॉस रहेगा बाय साइड पे, क्योंकि मार्केट में देखिए अभी भी कुछ एक पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। जाइडस लाइफ काफी अच्छी करेक्शन के बाद पिछले करीब हफ्ते 10 दिन में एक काफी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास। तो यहाँ से एक रिबाउंड, एक रिकवरी की एंटिसिपेशन है। करीब 1045 तक की लेवल्स एंटिसिपेटेड है। यहाँ 980 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी। ओके, ठीक है। तो जाइडस लाइफ साइंसेज आपकी तरफ से प्लस है और एक जीएसपीएल आपकी तरफ से शॉर्ट शेयर है।
तो 2 शेयर आपने नोटिस करवा दिए। सर चलते चलते जरा 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी बता जाइए, उनके अंदर क्या ट्रेड लेना है। एक बार जरा अनवाइंडिंग वाले शेयर्स दिखाएंगे स्क्रीन पर। GSPL ऑलरेडी आपने बता दिए, LIC हाउसिंग और है हमारी तरफ से, LIC हाउसिंग, GSPL पे ऑलरेडी आपने कॉल दे दी है। बिल्कुल, देखिए LIC हाउसिंग जिनकी एक काफी क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद एक रिकवरी, दोबारा से नेकलाइन एरिया को रीटेस्ट करना, उसके पेनिट्रेट करना, जो कि एक नॉर्मल साइन होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का, जब खासतौर से आपको एग्जिट करवाना हो शॉर्ट पोजीशंस को भी, तो वो भी हो चुका है। तो अब दोबारा से जिस तरीके से डिक्लाइन रिज्यूम हो रहा है, मुझे लगता है कि इस बार आपको 580 के नीचे के लेवल्स नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप 540 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस रेट कर सकते हैं 570 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन। तो ऑलरेडी हमने सारे ट्रेड आपसे पता कर ही लिए, जिनका स्टॉप लॉस टारगेट आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, सिर्फ वही ट्रेड है। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जो आप ट्रेड आपने बताया, इसका रिपोर्ट कार्ड हम कल ही दिखा देंगे, यानी कि 24 घंटे के अंदर इन सभी शेयर्स में क्या हो रहा है। जिनका स्टॉप लॉस कटेगा वो भी दिखाएंगे, और जिनका टारगेट 1% से भी ऊपर आ गया आपके रेट से, तो वो भी हम जरूर नोटिस करवाएंगे। खैर फटाफट से आप देख लीजिए सारे के सारे ट्रेड। अगर आपसे कोई मिस हो गया है स्टॉप लॉस टारगेट, तो आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। ऑप्शंस के ट्रेड भी इसके अंदर हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर मोटा मोटी का व्यू पॉइंट तो नहीं है, बट अगर आपने पोजीशंस ले रखी है तो उसको हेज करने के लिए 23,800 की पुट को प्लस करके रखना। अगर नहीं ले रखी है तो फिर जरूरत नहीं है ज्यादा पोजीशंस लेने की, तो फिर आप अलग अलग स्टॉक्स में चुनाव करके, जहां पे बाय समझ में आता है बाय, जहाँ पे सेल समझ में आता है वहाँ पे सेल ले सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम साफ सुथरे छटाए शेयर्स आपके सामने रखें, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। कल रिपोर्ट कार्ड के जरिए अजीत सर का एक जो भी ट्रेड हमने दिए हैं उनका एनालिसिस हो जाएगा, फिर नए मेहमान से कल आपको और भी सौदे दिलवाएंगे। आप जो भी ट्रेड रख रहे हैं, डेडिकेटेड मनी हमारे लिए निकाल दिया कीजिएगा। ये 12 बजे के शो के अंदर आप लगाइए, आज जो लिया है कल कटवाएंगे आपसे, और उसके बाद फिर नए सौदों की तरफ आप बढ़ जाना आगे। अगर आप देखेंगे मंथ के एंड में आपको खूब अच्छा पैसा बन सकता है, ये हमारी कोशिश है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।